बैक टू माय चैनल। सो हमने इस चैनल पे वाइवा सीरीज़ शुरू की है कि जिसमें हमें मतलब अभी थ्योरी एग्ज़ाम तो हो चुके हैं, लेकिन अभी वाइवा और प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम बच गई हैं फर्स्ट ईयर वालों की। तो इस सीरीज़ में हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसके वाइवा के लिए प्रिपेयर करके जाए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ टिप्स जो कि मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो संहिता अध्ययन का वीडियो पहले से ही चैनल पे आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। और आज हम पदार्थ विज्ञान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही फिर से वाइवा रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर। सो सब्सक्राइब। जस्ट चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पदार्थ विज्ञान का जो पेपर होता है, पार्ट 1 100 मार्क्स का होता है, पार्ट 2 भी 100 मार्क्स का होता है। तो पूरा टोटल हमें 200 मार्क्स का पेपर देना पड़ता है। तो वैसे ही हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो भी 200 मार्क्स की होती हैं। तो उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ कि कितने कितने मार्क्स के क्या क्या होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल होता है वो 100 मार्क्स का होता है, मतलब उसमें हमें रिटर्न प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है और स्पॉटिंग वगैरह होती है। फिर उसके बाद है वाइवा। वाइवा जो कि है 60 मार्क्स का। फिर उसके बाद है इलेक्टिव्स 10 मार्क्स के और इंटरनल असेसमेंट ऑफ 30 मार्क्स। इतना पूरा टोटल मिला के होते हैं 200 मार्क्स। सो उसमें से पहला पार्ट है प्रैक्टिकल एग्जाम का, वो है स्पॉटिंग। तो स्पॉटिंग है 20 मार्क्स की, जिसमें हमें 4 स्पॉट्स दिए जाएंगे जो कि ईच 5 मार्क्स कैरी करेंगे। तो हमें वो पूरे स्पॉट्स मतलब इजी ही आते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आते। जैसे कि और वो स्पॉट्स किस टॉपिक पे आएंगे वो भी मेंशन है, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष बाधाकर भाव, वाद, अभाव और समवाय, उपमान या फिर युक्ति। तो जो प्रमाण है जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर जो प्रत्यक्ष बाधाकर भाव है, उसमें से कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे या फिर उसकी फोटो दे देंगे कि इसमें से पहचानो कि ये क्या है, मतलब कौन सा प्रत्यक्ष बाधाकर भाव यहाँ पे मेंशन किया गया है। या फिर वाद का कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, उसकी पिक्चर दे देंगे। आपको सोचकर डिसाइड करना है कि वहाँ पे कौन सा वाद अप्लीकेबल है। फिर आपको वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होंगे स्पॉटिंग, कि लाइक वाद अगर मराठी में होगा तो लाइक वाद ओळखून त्याच्याबद्दल लिहा, सविस्तर लिहा, इस टाइप वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल दो, या फिर सिर्फ वाद का नाम भी पूछ सकते हैं। तो हर स्पॉट 5 मार्क्स के लिए होगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो ये होगा स्पॉटिंग, दैट इज 20 मार्क्स। फिर उसके बाद है जर्नल ऑफ एक्टिविटी बुक और दी प्रोजेक्ट्स, और इस पे है 20 मार्क्स। ऑब्वियसली हमारे रिकॉर्ड बुक में हम जो साल भर में लिखते हैं उसमें है 20 मार्क्स, उसमें से भी कोई पन्ना पलट के वो पूछ सकते हैं कुछ भी। फिर उसके बाद है प्रैक्टिकल 1 जो कि है 10 मार्क्स का, जो कि हमें रिटन प्रैक्टिकल जो लिखना पड़ता है वो है। तो उसमें है प्रैक्टिकल 1 जो कि है 30 मार्क्स के, उसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स ईच, और वो हमें रिटर्न लिखने पड़ते हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि लाइक आइडेंटिफाई द पंचमहाभूत डोमिनेंस इन द गिवन द्रव्य। तो आपको कोई भी द्रव्य दे देंगे आपके सामने और आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे कि कौन से पंचमहाभूत का उस द्रव्य में डोमिनेंस है, फिर क्यों डोमिनेंस है, वैसे वगैरह एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द समवाय विशेष इन द गिवन द्रव्यास। आपको 2 द्रव्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको सामान्य और विशेष उन दोनों द्रव्य का लिखना है। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द गुणास इन द गिवन द्रव्य। आपको द्रव्य दिए जाएंगे, उसके आपको गुण लिखने हैं कि कौन से गुण है उसमें। तो आपको सब गुणवादी गुण, सभी गुण पढ़ के जाने हैं। फिर उसके बाद का है प्रैक्टिकल 2। प्रैक्टिकल 2 जो कि है वो भी 30 मार्क्स का है, और उसमें है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या फिर सिचुएशंस, उसमें भी 10 मार्क्स ईच है। तो उसमें क्या आएंगे कि लाइक एक्सप्लेन कीजिए कार्य कारण विद द टाइप्स और इन द गिवन प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको उससे कार्य कारण मतलब आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है फ्रेम एंड राइट दी पंचावय वाक्य फॉर द गिवन अनुमान। आपको पंचावय वाक्य बनाना पड़ेगा, आपको कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, उसका पंचावय वाक्य बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द व्याप्ति, पक्ष, साध्य, हेतु, पक्ष, धर्मता, सपक्ष, विपक्ष इन द गिवन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, वहां से आपको व्याप्ति, हेतु सब आइडेंटिफाई करना। फिर उसके बाद है एक्सप्लेन द हेतुआभास, या फिर कोई एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा हेतुआभास दिया है, लाइक सव्य विचारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा दिया है उसका टाइप लिखना और उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देना। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द वाद अप्लीकेबल इन द गिवन एग्जाम्पल। एखादा कौन सा भी वाद का एग्जाम्पल दे देंगे इन प्रैक्टिकल लाइफ वैसा।
फिर उससे आप आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा वाद दिया गया है, फिर उस वाद का अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देना, उस बात को एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा बात आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद है उपमा, मतलब आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल दे देंगे कि जैसे धनुर्वाद, मतलब धनुष के जैसा जिसका आकार होता है, तो उसमें कौन सा प्रमाण आएगा, उपमान प्रमाण। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें भी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे, ऐसे 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल 2 होगा। कल आपके अगर एक्सटर्नल आने को देर हो तो एक्सटर्नल आने से पहले हो जाते हैं, या फिर कभी कभी एक्सटर्नल के सामने भी आपको ये रिटर्न में लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद का है पॉइंट वाइवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज 60 मार्क कैरी करता है। तो इसमें वाइवा में सबसे पहले हमें जाने के बाद सबसे पहले क्या पूछते हैं हमको, श्लोकास, रिसाइटेशन ऑफ श्लोकास। आपको 15 श्लोक अच्छे से करके जाने हैं, जो भी छोटे छोटे या फिर आपको जो इजी लगते हैं वो आप श्लोक्स करके जाइए, क्योंकि वो श्लोक्स पूछने ही वाले। फिर उसके बाद है क्वेश्चंस ऑन दर्शन, जो भी इतने सारे दर्शंस दिए गए हैं उसमें से एक स्पेसिफिक दर्शन को उठा लेंगे और आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इस दर्शन में क्या क्या बताया है, कौन सा वाद बताया है, किस दर्शन ने कौन सा वाद बताया है, या फिर इस दर्शन को किसने बताया है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर उसके बाद है क्वेश्चंस ऑन द्रव्य गुण और कर्म, द्रव्य की निरुक्ति पूछ सकते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं, फिर टाइप्स पूछ सकते हैं, वैसे ही गुण कितने टाइप्स के गुण हैं, फिर उनको एक्सप्लेन कीजिए, कर्म, टाइप्स ऑफ कर्मास वगैरह वगैरह, ये सब पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन ऑन दी समवाय विशेष, समवाय एंड अभाव, इन टॉपिक पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन ऑन वन प्रमाण, कौन सा भी एक प्रमाण लेकर उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद है कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव भी आपको पढ़ के जाना है। और उसके बाद है इंटरनल असेसमेंट जो कि है 30 मार्क्स का, और उसके बाद है इलेक्टिव जो कि है 10 मार्क्स के। अगर आपने इलेक्टिव्स नहीं किए होंगे तो ऑब्वियसली 10 में से आपको 0 ही मार्क्स मिलने वाला है, और अभी तो इलेक्टिव्स होंगे नहीं क्योंकि वो साल भर में करने का काम है, अभी वो होने नहीं वाला। अगर इलेक्टिव्स में कम भी मिल गए तभी भी लोग पास हो जाते, इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इतना ऑल टोटल हो गया 200 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में जाने से पहले आपको पूरा नीट एंड क्लीन, मतलब एप्रन अच्छे से पहनकर, फॉर्मल्स में, अगर गर्ल्स हो तो पोनीटेल बांध के, सब कुछ अच्छे से करके जाना है। और एग्जामिनर के सामने हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है, एक्सटर्नल से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है, अच्छे से बात करनी है। आप एंट्री करते समय पहले परमिशन लीजिए उनकी कि सर में आई कम इन, फिर उनको ग्रीट कीजिए, अगर उन्होंने बोला बैठना है तो भी बैठना है, पहले ही बैठना नहीं है, थोड़ा पोलाइट रहिए और अच्छे से। अगर आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर एक्टिंग कीजिए कि मुझे आता है, सोचने की थोड़ी एक्टिंग कीजिए। फिर थोड़े देर बाद, मतलब ज़्यादा भी टाइम नहीं लेना है, थोड़ी देर एक्टिंग करना है कि मेरे को, मतलब सोच रहे हैं, फिर बोल देना कि सर पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, या फिर सॉरी सर, आप कुछ भी बोल सकते, या फिर मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, या फिर सॉरी सर बोल देना। ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एक्सटर्नल्स भी अच्छे होते हैं। मेरे टाइम पे मुझे 1-2 क्वेश्चंस नहीं आए थे तो वो सर मुझे ही बताने लगे, मतलब मुझे समझाने लगे कि बेटा ऐसा ऐसा होता है। मतलब एग्जामिनर इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होते, वो आपको बताते हैं आपकी गलतियाँ वैसे, और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो इफ़ सो इतना ही था इस वीडियो में, इतनी जो टिप्स मैंने बताई वो आपको यूजफुल होगी आपके वाइवा में। सो आई होप सो दिस विल श्योरली हेल्प यू इन योर पदार्थ विज्ञान का वाइवा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवास, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव द कमेंट डाउन देयर, एंड सब्सक्राइब कर लो गाइस। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाइवा रिलेटेड वीडियो, और चलो बाय।